Hello everyone, my name is Dr. Amar. Today I will just giving you an introduction of human resource management. Human resource management क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये मानव संसाधन हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, मानव संसाधन का पढ़ाई क्यों किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि मानव संसाधन होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो एक मैनेजर की ज़रूरत होता है। जो मैनेजर जो होते हैं वो सारा चीज़ मैनेज करते हैं, किस तरह से वो कंपनी को चलाना है। तो उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिसको हम लोग मानव संसाधन बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस, एक क्रिया है ऑफ एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, लेना। एक्वायर मतलब कि जैसे कि कंपनी है, कंपनी बनाना है तो एक्वायर उसके एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करना होगा। बिना मानव के तो कंपनी चलेगी नहीं, सारा मशीन्स तो हो नहीं सकता है, मशीन भी कैसे चलेगा, मानव के थ्रू चलेगा। तो एक्वायरिंग करते हैं फर्स्ट। एक्वायरिंग के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग ट्रेन करते हैं। एक्वायरिंग किसी को कर ली है और उसको बताना पड़ेगा कि कैसे काम होता है, कैसे काम सीखना है, कौन मशीन पर काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग उन लोग को अप्रेज करते हैं। अप्रेजल मतलब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग ट्रेनिंग दिए थे तो उस ट्रेनिंग से वो कुछ सीखें कि नहीं सीखें, उसी का एक अप्रेजल होता है, उसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। जिससे हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग के बाद कैसा उनका बिहेवियर था और ट्रेनिंग के बाद उनका कैसा बिहेवियर था हो गया, या ट्रेनिंग से पहले वो क्या सीखे उसके बाद क्या सीखे। और अप्रेजल में एक मेजरमेंट करते हैं हम लोग कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। तो एक्वायर हो गए, ट्रेन कर दिए, अप्रेज कर दिए, उसके बाद लास्ट में उनको हम लोग कंपनसेट मतलब उन लोग को हम लोग कंपनसेट करते हैं, मतलब उनका सैलरी तैयार करते हैं, उन लोग का वेज डिटर्मिनेशन करते हैं कितना पैसा मिलना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्वायर करते हैं, मतलब एम्प्लॉई लोग को कंपनी में रखने के लिए इश्तेहार निकालते हैं। एक्वायर हो गया जिसको हम लोग ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग कैसे होता है, उन लोग को स्पेसिफिक स्किल सिखाते हैं कि ऐसे करने से ऐसे होगा। फिर उन लोग को अप्रेजल करते हैं कि उन लोग का देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस कैसा है, उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल एक होता है वो करते हैं। फिर लास्ट में उन लोग को हम लोग कंपनसेट करते हैं। कंपनसेशन मतलब हम लोग को महीना देते हैं। ये हो गया, प्रोसेस हो गया। इसके अलावा ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ ये करना, और उसके बाद क्या काम है, और ये वर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद उन लोग का देखना कि एम्प्लॉय का जो फेयरनेस कंसर्न है। फेयरनेस कंसर्न मतलब कि एक एम्प्लॉय को मान लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 मिल रहा है वही काम के लिए, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में उनको वही काम के लिए 12,000 मिल रहा है। तो ये भी देखना है कि एम्प्लॉय के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है सैलरी में। फेयरनेस कंसर्न देखना है। उन लोगों का ग्रीवियंस देखना है कि कोई तकलीफ है तो उन लोगों को तकलीफ को दूर करना है। मनी मन कुछ नहीं, तकलीफ पाल के रखे रहे और पता नहीं चले, तो ग्रीवियंस उन लोगों का देखना होगा। उन लोग का लेबर रिलेशंस देखना होगा। तो ऐसे एक टोटल में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, क्रिया होता है, जिसमें एक्वायर करते हैं। एक्वायर कैसे करेंगे, आप लोग रिक्रूटमेंट निकालेंगे, इश्तेहार निकालेंगे पेपर में, रिक्रूटमेंट होगा, फिर आएंगे, फिर सिलेक्शन होगा, फिर उनको नौकरी पर रखेंगे। फिर नौकरी पर रखने के बाद उनको ट्रेन कीजिएगा, कैसा काम करना है आपको, उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपको यहाँ बैठना है, इन लोग को रिपोर्ट करना है।
ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग हो जाता है, जब कुछ वो सीख जाते हैं तो उन लोगों का अप्रेजल होता है, मेजरमेंट होता है उन लोगों का परफॉर्मेंस का, उसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। लास्ट में उन लोगों को कंपनसेट किया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है कि सैलरी कितना मिलेगा, और बहुत सारा चीज़ उन लोगों को वेज डिटर्मिनेशन होता है कि क्या इस सिलिंग के लिए वो सिलिंग के लिए क्या पैसा होना चाहिए। ये एक पार्ट हो गया, और ये एक पार्ट हो गया आपका। और दूसरा पार्ट उन लोगों का एम्प्लॉयज़ का देखा जाता है कि फेयरनेस कंसर्न, मतलब कि उन लोगों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। मर्द के लिए अलग नियम, औरत के लिए कुछ अलग नियम, मर्द के लिए कुछ पैसा, औरत के लिए कुछ पैसा। सेकेंड ये आता है कि कुछ उन लोगों को तकलीफ तो नहीं है, कुछ उन लोगों को कुछ गिब्रांस रिड्यूसल तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन एक बॉक्स रखते हैं, इसको ग्राई बॉक्स बोलते हैं, और उसमें आप लोग कंप्लेन में डाल सकते हैं कि उन लोगों को ये सब प्रॉब्लम है। और एक लास्ट होता है लेबर रिलेशंस, और देखना है कि जो लेबर लॉज है तो उसके कंपनी जो चल रही है कहीं लेबर लॉज का वायलेशंस तो नहीं हो रहा है। जैसे वर्किंग आवर्स का जो टाइमिंग है 9 आवर्स, कहीं वो 12 घंटा तो नहीं करा रहे हैं। वुमेन का मैटरनिटी जो है पीरियड है उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और वर्कर का जो मिनिमम वेजेस होता है वो सब दे रहे हैं। सारा चीज़ देखने को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक मैनेजर जो होता है वो सारा काम देखता है। तो मैनेजर जो होता है वो अपना सारा काम किसी और के थ्रू करवाता है। तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एज ए अगर मैनेजर के तौर पर सोचिएगा तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि अगर आप मैनेजर हैं, तो आप क्या सोचिएगा कि जो भी डिसीजंस लें और जो भी आपके फैसले हो वो गलत ना हो, वो जो भी फैसले लें वो सही हो। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय को हायर किए, नौकरी पर रखें, हायर किए, अगर वो एम्प्लॉय अच्छा नहीं रहा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है बढ़िया, तो हेडेक किसको है, मैनेजर को है। आप बहुत सारा इंटरव्यू लेते जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है एक मैनेजर के लिए। तो इसका ये है कि मैनेजर के तौर पर ये सब गलती नहीं करना चाहते हैं कि बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी कंपनी में अनफेयर लेवल प्रैक्टिस हो रहा है, आप ये सब नहीं चाहते कि आपका कंपनी में हो, इसलिए आप चाहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है अच्छे से चले। आपका बहुत सारे जो फैक्ट्रीज में नियम है उसको आप उल्लंघन कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो एक मैनेजर के तौर पर ये गलती आप नहीं दोहराना चाहते। इसलिए एचआरए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी सिलेक्शन करे बेस्ट करें, और बहुत सारा जो गलती है वो नहीं दोहराए। तो क्वेश्चन ये उठता है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग कंपनीज जो है उस पर देखिएगा वो लोग का बेस्ट इंफ्रा रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारा उनका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, बहुत सारा बहुत अच्छे से कंपनी बनी रहती है, बेस्ट असेंबली लाइन जो होता है उन लोगों का, कंपनी का बेस्ट असेंबली लाइन होगा, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैसिलिटी, मैंने बेस्ट एंड बेस्ट सब चीज़ रहता है। फिर भी देखिएगा कि वो कंपनी फेल हो जाती है, वो कंपनी फेल हो जाती है। बहुत बड़ी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कोलैप्स कर रही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ आता है क्यों होता है, रीज़न है HRM, सारा चीज़ अच्छा है
मगर आप एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये काम करने से ये होगा, आप उन लोगों को एक टारगेट नहीं दे रहे हैं, उसमें आप लोग एम्पैथी नहीं जगा पा रहे हैं। बस आप चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन हो। ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर उसको आप अच्छे से कीजिएगा ही विल टेक यू टू प्लेसेस, बट अगर अच्छा से ट्रीट नहीं करते हैं तो देन आपका कंपनी कोलैप्स कर जाएगा। तो यही होता है। और बहुत सारे कंपनी में देखेंगे कि छोटी कंपनी रहेगी बट उन लोगों का बहुत अच्छा ह्यूज टर्नओवर है एवरीथिंग, बिकॉज देयर वर्क फोर्स इज रियली मोटिवेटेड। तो यही अंतर है कि मोटिवेशन जो होता है एचआरएम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना कि एम्प्लॉय का मोरल हमेशा हाई रहेगा, कहीं उन लोगों को लगे अपने आप में कमिटमेंट हमको कुछ करना है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, बॉटल नेक। बॉटल नेक मतलब रुकावट। बहुत हम लोग देखे हैं बहुत सारा चीज, बहुत कोई बोलते हैं कि कैपिटल जो होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, कि कैपिटल बहुत जगह बॉटल नेक है, बहुत जगह प्रोडक्शन मतलब कि किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता क्योंकि कैपिटल नहीं रहता है। तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे कंपनीज में पूंजी नहीं रहने के चलते उन लोग का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। बट आजकल के ज़माने में क्या है कि किसी कंपनी का किसी तरह से चलना, अगर ह्यूमन रिसोर्स उन लोग का अच्छा नहीं है तो वही उन लोग का बॉटल नेक है। कैपिटल आपके पास धरा का धरा रह जाएगा, बट और एचआरएम अगर ह्यूमन रिसोर्स मानव साधन आपका अच्छा नहीं है तो आपका कंपनी कहीं नहीं जा सकता है, आपका कंपनी वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। आपको एचआर को एज ए प्रॉफिट सेंटर देखना होगा, एचआरएम को किस तरह से प्रॉफिट सेंटर बनाए और एम्प्लॉयज़ को ऐसे करें कि वो आपके लिए एसेट रहे, नॉट ए लाइबिलिटी। ठीक है, हम लोग आगे इसे मूव ऑन करेंगे। एचआरएम का फंक्शंस क्या क्या होता है, इसका दो फंक्शंस होता है अलग अलग तरीके से। एक होता है मैनेजरियल और एक होता है ऑपरेटिव। मैनेजरियल में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग। और ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, इसमें आपके रहेंगे एम्प्लॉयमेंट, जॉब एनालिसिस, लेबर रिलेशंस, एचआरएम में जो फंक्शंस होते हैं, एक मैनेजरियल फंक्शन होता है, एक ऑपरेटिव फंक्शन होता है। तो मैनेजरियल में फंक्शंस में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, हम लोग प्लानिंग अहेड करते हैं, फ्यूचर कोर ऑफ एक्शन देखते हैं कि आगे क्या होना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हम लोग फ्यूचर में देखते हैं। प्लानिंग मतलब एक ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार करते हैं, घर बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि उसका हम लोग एक नक्शा बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि सारा संसाधन को ऑर्गेनाइज करना, एक डिपार्टमेंट में करना, किसको क्या, किसको किस तरह से आपको, जैसे कि आप जब भी घर बनाते हैं तो आप एक ठेकेदार को चुनते हैं और ठेकेदार को ये जिम्मा देते हैं कि आपको ये देखरेख करना है, फिर एक आदमी को जिम्मा देते हैं कि मटेरियल आपको ले आना है,
सबको डिपार्टमेंट वाइज करना, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज, मतलब एकत्र करना। फिर होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब सबको बताना कि आपको ऐसे ऐसे करना है, मोटिवेट करना कि अरे तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना, मतलब आप डायरेक्शन दे रहे हैं उसको, मोटिवेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। स्टाफिंग होता है कि आपको जो सर्टेन अमाउंट्स ऑफ जो स्टाफ्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपको रिक्रूट करना है। कंपनी में कितना ज़रूरी है, कितना कम है, वो सब आपको ध्यान देना होगा। और लास्ट में कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग मतलब कि जो आप टारगेट सेट किए हैं, उसमें आप देखिए कि जो टारगेट सेट किए थे वो कंपनी उसको अचीव की कि नहीं, और फिर देखना होगा कि अचीव की तो कितना की, जो टारगेट है उसे हम लोग डिविएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, जॉब एनालिसिस हो गया, लेबर रिलेशंस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, और इस पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल में जाऊंगा। और होपफुली मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियोस पसंद आया होगा। थैंक यू।